अब वो घड़ी आ गई है जब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाकई दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था। हमारे चश्मदीद ने कहा उसके साथ हैवानियत हुई थी। कैसी हैवानियत? दिशा सालियान के साथ 8 जून की रात उसके बॉयफ्रेंड रोहित रॉय के फ्लैट में क्या हुआ था, जहां पर वो लोग पार्टी कर रहे थे। डांस की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। डांस चलते चलते एकाएक क्या हो गया कि दिशा ने अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी से कूद के आत्महत्या कर ली। हमारा चश्मदीद कह रहा है कि आज भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कह रहा है वो रात में कभी नहीं भूल सकता। वो कह रहा है मैं डर गया था उस रात, लेकिन अब मैं डरा हुआ नहीं हूं। वो कह रहा है दिशा मैम के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ दिशा सालियान के साथ? क्या ये खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री को बदल के रख देगा? आइए सुनते हैं सबसे पहले चश्मदीद ने क्या कहा दिशा सालियान के बारे में। क्या हैवानियत हुई थी उसके साथ? उसके बाद आप चले गए वहाँ से, बांद्रा से। कहाँ उसके बाद चले गए आप लोग वहाँ से बॉम्बे छोड़ के? सर, बांद्रा स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम 2 लोगों ने जो देखा था ना, आज भी वीडियो बनाते समय मेरे आँख से पानी आ रहा था, रो रहा था मैं। एक बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं करके, इतनी हैवानियत। हैवानियत हुई थी, लेकिन क्या हैवानियत हुई थी? क्यों डर गया था चश्मदीद? क्यों चुप था उसका बॉयफ्रेंड और मंगेतर रोहित रॉय? क्यों छुपा बैठा है? रोहित रॉय, हिमांशु शिकरे, दीपक मेहरा, इंद्रनील वैद्य, माफ कीजिएगा, रोहन रॉय क्यों छुपा हुआ बैठा था? अब हम करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा खुलासा। क्या हैवानियत हुई थी दिशा सालियान के साथ? सुनिए क्या कहता है चश्मदीद। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी, हैवानियत और उसके बाद रेप। यह है चश्मदीद का खुलासा। सुनिए और क्या कहा इस चश्मदीद ने। रेप हुआ था दिशा सालियान के साथ, उससे वो कूद के मरी या उसे मारा गया और फिर फेंका गया, इसका भी खुलासा होगा। सुनिए क्या कहता है चश्मदीद एक बार फिर से। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि ये 4 लोग आ जा रहे हैं, है ना, तो ये मतलब आपने अनुमान लगाया कि भाई ये रेप ही हो रहा है, या मतलब पता लग ही जाता है हालांकि पार्टी में कि क्या हो रहा है ना? समझिए, आप मेरे साथ पार्टी में। हाँ। ओके, अब न्यूज वाले छोड़ दीजिए। हाँ। आप मेरे फ्रेंड है। हाँ। हम पार्टी में बैठे हैं। मेरी कोई तो लड़की फ्रेंड अंदर रूम के अंदर गई है, और हम सब पार्टी में बैठे हैं। एक कोई तो बंदा अंदर जा रहा है, 15-20 मिनट के बाद आ रहा है। दूसरा बंदा उसको मतलब ये कर रहा है, नेक्स्ट मतलब जो बोलते हैं ना, ऐसा एक एक को अंदर घुस के ये 4 बंदे आगे पीछे चल रहे थे सर। मेरा तो सुन के ही दिल दहल जा रहा है। क्या कर रहा था उसका मंगेतर? क्या कर रहा था उसका मंगेतर रोहित रॉय? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या कर रहा था उसका दोस्त रोहन रॉय, माफ कीजिएगा, रोहन रॉय उसका मंगेतर क्या कर रहा था? हिमांशु शिकरे उसका दोस्त क्या कर रहा था? दीपक मेहरा क्या कर रहा था? इंद्रनील वैद्य क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे जब दिशा सालियान का रेप हो रहा था? कमरे के अंदर 4 लोग मौजूद थे। ये इस प्रत्यक्षदर्शी का, ये इस चश्मदीद का खुलासा है। ऐसी क्या परिस्थितियां थी, कौन थी ये लोग, इसका भी खुलासा करेंगे। क्या हुआ दिशा के साथ हमने आपको बताया, लेकिन दिशा उसके बाद खुद कूदी या उसे फेंका गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका भी खुलासा होगा। सबसे पहले अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास चलता हूं। पंकज मिश्रा मेरे साथ हैं, मेरे साथ राकेश पांडे हैं, जो कि इस वक्त दिशा सालियान के घर से, यानी उनके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के घर से बने हुए हैं। मेरे साथ रुमानुल्लाह खां हैं, जो हिमांशु शिकरे के घर से बने हुए हैं, और दीपक मेहरा के घर से बने हुए हैं। पंकज, क्या कहेंगे राकेश, क्या कर रहा होगा उसका मंगेतर? अगर चश्मदीद की ये बात सही है तो फिर क्या करना चाहिए उस मंगेतर को?
निश्चित तौर पर दीपक जी, और जो ये बड़ा खुलासा किया है इस चश्मदीद ने, ये खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। हम समझ नहीं पा रहे कि उसके मंगेतर के सामने, और उसे इस बात का एहसास था कि कमरे में रेप हो रहा है दिशा सलियन के साथ, जो इस चश्मदीद ने खुलासा किया है। और ये खुलासा बड़ा है, ये खुलासा चौंका देने वाला है, ये खुलासा इस केस को नई दिशा देगा। ये खुलासा फिर उस कनेक्शन को भी दीपक जी सही साबित करेगा जिसमें यह कहा गया था कि सुशांत परेशान थे, सुशांत को शायद इस सच का पता था, सुशांत को डर लगने लगा था, सुशांत की जिंदगी चली गई। लिंक यहां से साबित होंगे, और जो हम लगातार बड़ा खुलासा कर रहे हैं दीपक जी, लगातार लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, इस खुलासे के साथ जुड़ रहे हैं। आज देश न्यूज नेशन को देख रहा है, देश इसलिए देख रहा है क्योंकि आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। 75,000 से ज्यादा लोग जो हैशटैग है एक्सपोज दिशा सलियन केस, उसके साथ जुड़ चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर, ये वही फ्लैट है जिस चश्मदीद ने जो खुलासा किया है, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, इसके 14वें फ्लोर पर रोहन रॉय का फ्लैट, जिसमें दिशा सलियन, वहां से उनका शरीर गिरता है, शरीर गिरता है यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पाई जाती है और शरीर गिरता है। देखिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया था। विकास जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए, विकास जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है, दिशा सलियन के साथ रेप हुआ था, रेप हुआ था। बड़ा सवाल ये, रोहन रॉय उस समय क्या कर रहे थे? रोहन रॉय अभी तक चुप क्यों है? किसी की मंगेतर के साथ रेप हो जाए वो कैसे खामोश रह सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस बात का अंदेशा था, जो छुपाया जा रहा था इतने दिन से, वो अब इस चश्मदीद के जरिए दुनिया के सामने आया है, न्यूज नेशन के माध्यम से। इस पूरे कांड में कुछ न कुछ छुपाया जा रहा था। दिशा जो हंसती खेलती उस पार्टी में पाई गई थी, अचानक उस पार्टी का माहौल गमगीन क्यों हो गया था, उस पार्टी में क्या चीजें हो रही थी, ये सारी बातें। लेकिन विकास, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम बड़े सवाल किए जा रहे थे, और बड़े सवाल ये किए जा रहे थे कि इसका कनेक्शन सुशांत से, और सुशांत को इस बात का एहसास था कि दिशा के साथ गलत हुआ है, उन्हें सब सच्चाई पता थी, इसीलिए उनके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बन गया था। वो लिंक भी, वो बात भी अब सही साबित हो जाएगी। दोनों केस अब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। दिशा सलियान को रास्ते से हटाया गया, दिशा सलियान की मौत का काला सच सुशांत जानते थे और इसी वजह से तो बेहोश हो गए थे। इसी वजह से ये खबर, सिद्धार्थ पिठानी, दीपक जी, सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात को कबूला है कि जैसे सुशांत को पता चली, सुशांत को ये बात पता चली कि दिशा सलियन की डेथ हो गई है, वो मूर्छित हो गए थे। ये अब कड़ियां जुड़ रही हैं, जो चश्मदीद ने यह बड़ा खुलासा किया है। विकास, बिल्कुल, देखिए दिशा सलियान की मौत में के पीछे बहुत बड़ा घालमेल था। जांच में लीपापोती मुंबई पुलिस की तरफ से की गई थी। अब ये चश्मदीद ने जो चीजें बताई हैं उससे दोनों केस इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ये साफ हो जाता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि दिशा सलियान की मौत की खबर के सुनने के बाद सुशांत बेहोश हो गए थे, क्योंकि सुशांत कुछ जानते थे। सुशांत कोई गहरा राज अपने जहन में दबा के बैठे हुए थे। वो डरे हुए थे कि उनको भी मार दिया जाएगा और इसकी परिणति अंततः ये होती है कि उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब उस मौत को कोई हत्या ना कहे तो क्यों उस मौत को कोई हत्या ना कहे? नहीं, और अब तो मैं एक आखिरी सवाल, फिर मैं दीपक जी आपके पास आ जाऊंगा। एक आखिरी सवाल विकास, एक आखिरी सवाल ये कि अब जो इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने की कोशिश की गई, दिशा सलियन के मौत से जो पर्दा यहाँ पर, जो बॉडी यहाँ पर गिरी थी, उस पूरे घटनाक्रम पर जो पर्दा गिराया गया, सुशांत के केस को जिस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई, फैक्ट्स की जिस तरीके से अनदेखी की गई, क्या आप ये मानते हैं मुंबई पुलिस को सच्चाई पता है, मुंबई पुलिस ने आंख मूंद लिया बड़े लोगों को बचाने के लिए? बहुत बड़े लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो चीजें दिख रही है ना। देखिए ना राकेश, मैं ये डायमेंशन के जरिए समझा रहा हूँ कि किस तरीके से 14वें फ्लोर से अगर किसी आदमी को बलपूर्वक उछाल कर फेंका जाए तब जाकर ये डिस्टेंस कवर होता है। या आप देखिए, जो विकास आप कह रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल के उधर जो फ्लैट की दीवार है, यानी जो अपार्टमेंट की दीवार है, वो करीब 10 फीट है और उसके बाद जो बॉडी गिरती है, आरिफ जरा इधर भी दिखा दीजिएगा, अंदर का हिस्सा आपने देख लिया और आरिफ यहाँ पर दिखा दीजिएगा। यहाँ पर आप सोचिए बाउंड्री वॉल के इधर आकर गिरती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ दिशा सलियान की लाश मिली है, यहाँ उछाल कर फेंका गया है, वहां से यहाँ गिरी है। ये करीब 20 फीट दूर विकास, 20 फीट दूर, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कोई अगर खुद से खुदकुशी करे तो ये नहीं हो सकता। ये जरूर बलपूर्वक उछाल कर फेंका गया है, तब जाकर दिशा सलियान यहाँ पर गिरी है। और हमारे चैनल पर एक एक बात जो चश्मदीद कह रहा है उसकी तस्दीक एक के बाद एक हो रही है। नहीं, तस्दीक हो रही है और मुझे लगता है तस्दीक होने के साथ एक सवाल के लिए और रुकूंगा आपके पास, के बयान के आधार पर मैं एक सवाल के लिए और रुकूंगा। हमने इस चश्मदीद के बयान को दिखाने से पहले विकास और आपने कई चीजों की तस्दीक की है वहां पर जाकर। मसलन लिफ्ट का दरवाजा किस तरफ खुलता था, मसलन जिस तरह की सिचुएशन वो बता रहा है वहां पर है या नहीं, क्या क्या पाया विकास और आपने? विकास, जो चश्मदीद ने खुलासा किया है,
अंदर की जो लोकेशन बताई, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, फ्लैट के साइड में है, उसकी सारी बातें तो सही साबित हुई हैं। कोई भी चश्मदीद ने जो बड़ी बातें की हैं और आखिरी में जो बड़ा बम फोड़ दिया है कि दिशा सलियन के साथ रेप हुआ था, चश्मदीद। मैं राकेश जी, मैं दीपक जी, मैं मेरे दर्शकों को ये सारी चीजें तस्वीरों के जरिए बताना चाहता हूँ। मैं सोसाइटी के गेट के बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये सोसाइटी का कैंपस है। हमारे कैमरा पर्सन आरिफ बता रहे हैं सोसाइटी के गेट का कैंपस है, इसी का जिक्र चश्मदीद कर रहा है। ये कैंपस जो है ये काफी सकरा है। देखिए यहाँ पर शीशे की जो केबिन बना हुआ। हाँ, शीशे का केबिन जो है वो तो लॉबी है, वहां से गुजरकर ये जो कैंपस है इसकी सकरी गली, यहीं से इस चश्मदीद को पिकअप किया जाता है और थोड़ी दूर पर ये आउट गेट है। ये देखिए, इधर आइए आरिफ, आइए, मैं आपको ये आउट गेट है, ये आउट गेट है। इसी आउट गेट से बाहर निकलने का जिक्र हमारा चश्मदीद कर रहा है हमारे चैनल पर। यहाँ से उसकी टाटा इंडिगो गाड़ी निकलती है, उसे बिठा के भगा दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है, वो बहुत कुछ देख चुका है। यहाँ से निकलती है गाड़ी, बांद्रा की तरफ रवाना हो जाती है। तो ये सारी बातें वो भी सही बताई ना कि फ्लैट की सोरे लिफ्ट से निकलने के बाद। बिल्कुल, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, आरिफ यहाँ पर आइए, आरिफ यहाँ पर आइए। ये देखिए, जो लॉबी है ना, ये जो स्ट्रेट लॉबी दिख रही है, इसके सामने ही लिफ्ट है। इस लिफ्ट में अगर हम घुसते हैं और हम 14वीं मंजिल पे जाते हैं तो हम जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, हमारे राइट हैंड साइड में वो फ्लैट है जिसका जिक्र किया जा रहा है, 1401 नंबर का फ्लैट। मतलब हमारे चश्मदीद ने जो बयान दिए हैं चैनल पर, वो एक के बाद एक सही साबित हो रहा है। मतलब ये व्यक्ति घटना के दिन यहाँ पर था और वो बहुत कुछ जानता था, और वो एक के बाद एक लोगों को बेनकाब कर रहा है, दिखा रहा है कि मुंबई पुलिस ने किस तरीके से लिपापोती की है। मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है। जो चश्मदीद ने बातें कही, जो अंदर की लोकेशन बताई, जहां से गाड़ी निकली उसका जिक्र किया, वो सारी बातें दीपक जी सही साबित हुई हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं, इस चश्मदीद के खुलासे से जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सुशांत और दिशा के मौत की कड़ियां जुड़ जाएंगी। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। ये बात सच है और मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस, और इसीलिए शायद हो सकता है देर सवेर जांच हो जाए सही। जी राकेश, मैं सीधे अपने पैनल की तरफ चलता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ अंबर जैदी हैं जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रियंका राणा मेरे साथ हैं, प्रियंका भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा मेरे साथ मेरे तीनों रिपोर्टर बने हुए हैं। अंबर, सोच के ही मुझे घिन आ रही है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे सोच सकता है? मतलब घिन आ रही है मुझे इस वक्त। कोई अपने नजदीकी लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है अगर चश्मदीद की ये बातें सही है तो? दीपक जी, मुझे पूरा सुनकर आपको ही नहीं आएगा, मेरे पूरे जिस्म का रुआं एकदम खड़ा हो गया है और मेरा सर घूम रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के रो, क्योंकि एक लड़की के साथ उसके दोस्तों और अपनों के बीच ऐसा होता है और वो लोग सब ऐसा होने देते हैं और उसके बाद भी कोई आके उसके लिए आवाज नहीं उठाता है, सब लोग खामोश हैं। ये आवाज उनके दोस्त और परिवार की तरफ से आनी चाहिए थी। जो लोग अब इतने समय से लोगों ने मांग उठाई है, सबको कहीं ना कहीं ये संदेह था, ये लोग मानते थे कि सोशल मीडिया पे और कुछ ऑन लिक्विड्स के बिहाफ पे अगर उनकी बातों पे जाएं तो ये थ्योरी बनती आ रही थी कि दिशा के साथ पॉसिबली ऐसा हुआ है और उनकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस से दिशा केस की फाइल डिलीट हो गई, उनके पास वो फाइल नहीं है, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक बड़ा शक के दायरे में लेके आती थी मुंबई पुलिस के पूरे उसको, कि कहीं ना कहीं वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने दिशा के साथ ऐसा किया। तो ये पूरा संदेहास्पद था। अब समझ में आ रहा है कि रोहन रॉय जो दिशा के मंगेतर थे, उनका गायब हो जाना, जो दिशा सालियान के एक फ्रेंड थे स्टीव पिंटो, उनका की रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंटल मौत हो जाना, तो और उसके बाद आप देखिए 4-6 दिन बाद इस सुशांत का चले जाना, जो एक थ्योरी बन रही थी, वो कहीं ना कहीं आप सारी चीजें कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती नजर आ रही है। तो इस केस में देखने को ये मिलता है कि पुलिस से ज्यादा बेटर इन्वेस्टिगेशन तो लोगों ने कर ली, उनकी एक थ्योरी सच होती नजर आ रही है, जो कि मुझे लगता है पुलिस को बर्खास्त करके लोगों को ही लगा देना चाहिए काम पे, कि लोगों के इमोशंस और उनकी चलती इतनी सारी चीजें सच्चाइयां सामने आई है। वरना जैसा कि पिछले केसेस में हुआ है, महाराष्ट्र में यही होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी मरता है, उसको सुसाइड का एक टैग लगा दिया जाता है और केस की फाइल बंद कर दी जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बड़े नाम जुड़े होती है उनको छुपाने के लिए। तो ये अब कहीं ना कहीं दिशा और सुशांत की मौत से इस पे फुल स्टॉप लगना जरूरी था
और लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है प्रियंका, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, मेरी इस वक्त सोचने और समझने की शक्ति मर चुकी है। कोई अपना जो उसका होने वाला पति हो वो उस कमरे में बैठा हो, ऐसा अगर हुआ है, वो आज तक खामोश हो, आपके दिल से क्या निकलेगा? देखिए दीपक जी, बहुत ही दुखद और सही कह रही थी अभी मेरी को पैनलिस्ट कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की बात। और आज ये बात समझ में आ रही है कि क्या बीत रही होगी दिशा के दिल में, और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट या जो भी उसका मर्डर हुआ है वो हुआ होगा। क्योंकि इस तरह की हरकतें कोई भी लड़की, कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनों के सामने उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए और सब लोग चुप बैठे रहे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो महिला हूं और समझ सकती हूं कि एक महिला के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन लगातार बार बार मैं धन्यवाद दे रही हूं न्यूज़ नेशन का, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की है, आज अगर मीडिया ना होती, न्यूज़ नेशन ना होता, तो ये चीज़ें उजागर ही ना होती। और एक लड़की की जो हत्या हुई है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो आज दबकर फाइलों में दबकर रह जाता। बार बार बोला जा रहा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कहाँ की? ये इन्वेस्टिगेशन है, ये मीडिया सामने ला रही है हम लोगों के, ये मीडिया बता रही है लोगों को कि हाँ एक लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई। कहाँ थी मुंबई पुलिस, कहाँ थी महाराष्ट्र सरकार? उल्टा धमकी दे रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लोग गायब हैं, किससे पूछताछ हुई? क्यों नहीं बोला, देखा गया कि आखिर एक लड़की पार्टी में हंसती खेलती सुसाइड कर लेती है या गिर जाती है, क्यों, किस वजह से हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, फाइल को दबा दिया गया। उसके बाद वो तो सुशांत का भी जब हादसा हुआ या जो भी आप कह लीजिए, अभी कुछ सीबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अगर उसकी भी मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, उसकी जांच हुई, तब सीबीआई की डिमांड हुई, तब जाकर के एक लड़की की ये जो व्यथा हमारे सामने आ रही है वो दिखने को तो कहाँ है पुलिस, कहाँ है? ये तो मीडिया का धन्यवाद है कि आज आम लोगों की, जनता की आवाज सुनी। प्रियंका, धन्यवाद देना चाहती हूं। एक मिनट बोले हम ज्यादा बेहतर है। रेखा जी, मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी हैवानियत, मतलब क्या गुजर रही होगी उस लड़की के ऊपर जब आपका मंगेतर बाहर के कमरे में बैठा है और अभी तक खामोश है, आपके न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रहा है? अगर ये सब जो चश्मदीद ने कहा है वो सच है तो का तजुर्बा हो गया है वकालत करते हुए, इस तरह के घिनौने किस्से कई बार हमारे सामने आते हैं, पर ये जो है ये सबकी हद पार कर देता है। जैसे बाकी दो पैनलिस्ट ने भी कहा, प्रियंका जी ने, अंबर जी ने, रोंगटे खड़े होते हैं। हाँ, परंतु कानून के सामने जो है सब बराबर हो जाएगा। एक ना एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दिशा सालियान की मृत्यु और सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा कहीं पर लिंक है। जो कड़ी है वो आज जिस तरह से जनता ने आज अपनी बात को बुलंद किया है, आप जैसे न्यूज चैनल्स ने इस बात को आगे ले जाके किया है, आज सीबीआई ने भी इस मामले को उठा लिया गया है, तो मुझे लगता है कि एक वक्त जरूर आएगा जो जिस तरीके के मंसूबे, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, जिन लोगों के मंसूबे थे, जिन लोगों ने दिशा सालियान को आज मृत्यु के घाट पहुंचाया और जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मृत्यु के घाट पहुंचाया, उनको जरूर सजा मिलेगी। हमारे कानून के जैसे कहते हैं कि देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, और आज मेरे को लगता है कि उसी दिशा के अंदर जा रहे हैं जहां हम दिशा सालियान को जस्टिस जरूर प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं। मेरे सहयोगी रुमान मेरे साथ बने हुए हैं। रुमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने दिशा सालियान के पेरेंट्स को कई बार अप्रोच किया, विकास बार बार उनके पास गए, उनसे कहा आप लाइव बैठ जाइए, अलग से इंटरव्यू दे दीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन वो किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थे। चारों दोस्त, अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो क्यों खामोश है? किसका दबाव है? कौन इनको बोल रहा है बात मत करिए? कौन आपको हटाने के लिए पुलिस भेज रहा है? देखिए, बिल्कुल किसी न किसी का दबाव है, लेकिन जो खुलासा न्यूज़ नेशन ने किया है उसमें चश्मदीद के बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस काफ़ी हैं प्रोब चलाने के लिए। और चश्मदीद का बयान अगर सही है तो फिर चश्मदीद को जो निकाला गया था 401 फ्लैट, 1401 फ्लैट से, उससे वहाँ से एक और शख्स भाग कर आया था जो कि यहाँ पर लक्ष्मी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है, हिमांशु, जो उसका दोस्त था दिशा सालियान का, सबसे करीबी दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त, वो भी यहाँ पर वहाँ से भाग कर आया था। और आज जब न्यूज़ नेशन उससे सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, उसके फ्लैट में पहुंचा था, उस समय उसने सच नहीं बोला, बल्कि हाँफती कांपती पुलिस आई। वो बालकनी में आकर फ़ोन पर बात ज़रूर कर सकता था, लेकिन न्यूज़ नेशन के सवालों के जवाब नहीं दे सकता था। पुलिस के आला अधिकारी तक यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने न्यूज़ नेशन की टीम को बाहर किया।
जो हिमांशु है उसकी हमने शक्ल भी देखी, वो इस बालकनी से बाहर आया था, जो बालकनी सामने दिख रही है, यहाँ पर वो फोन से किसी से बात कर रहा था। तो जाहिर है कि अगर ये सब कुछ सही है तो कैसे उसका ज़मीर गवारा कर सकता है इस तरह से चुप रहना। इतने दिनों तक वो गायब था और आज नजर आया, उसके बावजूद भी चुप है। और उसको न्यूज़ नेशन की टीम से बीच में पुलिस भी आकर खड़ी हो गई। तो कौन है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि कंट्रोल रूम से लगातार दबाव है, कंट्रोल रूम से लगातार फोन आ रहा है। क्या फोन आ रहा था उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन उससे दूर कर दिया। उसके बाद से हिमांशु शिखरे नजर नहीं आया है। हिमांशु शिखरे इस बालकनी में आखिरी बार नजर आया था फोन पर बात करता हुआ। हालांकि हम अभी भी न्यूज़ नेशन की टीम बाहर खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि हिमांशु शिखरे जो सच है वो आकर यहाँ पर बताए। दिशा सालियान तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त थी, तुम्हारे पर बहुत भरोसा करती थी, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर इस चश्मदीद की बात सही है तो तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है। हम सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है कि हिमांशु का ज़मीर जागे और वो आके यहाँ पर सच्चाई बताए कि क्या हुआ था, कौन इस जिम्मेदार है दिशा की मौत के। बिल्कुल रुमान, आप सही कह रहे हो। और मैं तो ये सुनना चाहता हूं इन चारों से, रोहन रॉय अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हिमांशु शिखरे अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, दीप अजमेरा अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इंद्रनील वैद्य अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं, बता दीजिए ये सब गलत था, ये प्रत्यक्षदर्शी गलत है, मैं यही समझना चाहता हूं। दिल दहल जाता है इस खबर सुनने के बाद। फिलहाल मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी चश्मदीद की गवाही न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी है। कुछ बड़े खुलासे और होने हैं। कौन था वहां पर, कौन था नेता, कौन था मंत्री, कौन था बिल्डर, कौन था अभिनेता, कौन कौन लोग वहां पर थे, क्या बताएगा चश्मदीद ब्रेक के बाद।